तो जिस प्रकार से भिलने ने इंतजार किए कि कभी तो आएंगे मेरे रास्ता साफ करके, फूल तोड़ करके, बेल तोड़ करके रखना शुरू करेंगे, रास्ता साफ करना शुरू करेंगे। तो उसी प्रकार से देवलोक में सभी देवता इसी इंतजार में थे, कब माँ देवी आए, कब भगवती का प्राकट्य है। और उनकी इस करुणा को भगवती ने समझा और सभी देवताओं ने मिलकर के अपने कुंजों को एकत्रित करके भगवती माँ को बनाया, भगवती माँ का प्राकट्य। बोलिए अम्बे मात की, बोलिए जगत जननी दुर्गा माता की। देवी का प्राकट्य हुआ और
देवताओं ने बड़ी स्तुति की देवी की, और देवी ने प्राकट्य उपरांत शंखनाद किया, और वो शंख की ध्वनि तीनों लोग उस शंख की ध्वनि में किसी को कुछ चेतना नहीं हुई, और असुरों के तो कान फट गए। इतनी वेदना थी शंखनाद। भगवती ने शंखनाद जब किया, छोटा मोटा शंख थोड़ा था, वो भगवती का शंख था, और उस शंख से सभी असुरों के कान के पर्दे फट गए। इंद्रलोक में बैठे हुए सिंहासन पर उस शंखनाद से महिषासुर का आसन भी डोल गया। कान बंद कर लिए सभी असुरों ने, हाहाकार त्राही त्राही मच गई। इतनी भयंकर ध्वनि, कान बंद कर लिए दोनों हाथों से, जोर जोर से रुदन होने लगा। ऐसे लग रहा था मानो कान फट जाएंगे, और उसकी वेदना से, उसकी पीड़ा से मस्तक फट जाएगा। इतना उच्च स्वर था उस शंख का, ऐसा नाद था। तो महिषासुर ने अपने मंत्री को कहा, फटाफट भाई तुम देखो तो सही ये कौन है, नहीं तो ये तो कान के पर्दे फाड़ डालेगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके मंत्री फटाफट जहां से, जिस तरफ से ध्वनि आ रही थी उस तरफ चल दिए, और उन्होंने जाकर के देखा कि वहां पर 18 भुजाएं धारण किए हुए सिंहारूढ़ राजराजेश्वरी परम्बा जगत जननी विराजमान है। बोलिए अम्बे मात की जयकारा, ऊंचे मंदिर वाली दा, ऊंचे दरबार की। और मंत्री ने देवी के इस भव्य रूप को देखा और उल्टे पैर वहीं से भाग गए, दौड़ गए। और जाकर के फटाफट महिषासुर को बता दिया कि वो तो कोई स्त्री है, पर वो साधारण स्त्री नहीं है, उसकी 18 तो भुजाएं हैं, और सूर्य सी आभा लिए हुए हैं, बिजली सी चमक, शंख चक्र गदा तलवार धनुष बाण सब देवी ने धारण किए हुए हैं। महाराज कोई वो साधारण स्त्री नहीं है, बड़ी भारी सुंदर है। उनकी सुंदरता ऐसी है जैसे अकेले एक सुंदर वीरान वन में मयूर, बहुत सुंदर दिख रही है भगवती, अलंकार आभूषणों से जड़ी, मुकुट पर शशिधरा चंद्रमा धारण किए हुए। अच्छा ऐसी है, तब तो देखना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम जाकर के ना उसको बताओ कि महिषासुर को ना आप बहुत अच्छी लगी। और महिषासुर कोई साधारण असुर थोड़ा ना है, जगत विजयी है, जगत को जीतने वाले, त्रिलोक को जीतने वाले। तुम जाकर के ऐसा करो, उसको बताओ देवी को जाके जो भी हो, और उसको मेरी तरफ से विवाह का प्रस्ताव रखो कि मेरे साथ विवाह कर लो। हाँ हाँ प्रभु जी ठीक है, मैं चला। दानव राज की आज्ञा को पा करके उसके मंत्री
पुनः जहाँ पर भगवती परम्बा राज राजेश्वरी जगत जननी विराजमान थी, वहीं पर चले गए और जाकर के कहा कि हे देवी, कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर आप परम सुंदरी हैं। कि संसार में आपसे सुंदर आभा किसी की हो ही नहीं सकती। कि हे देवी, कि देवलोक के राजा महिषासुर वो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ विवाह कर लो, और कोई ऐसे वैसे थोड़ा ना वो। हे देवी, वो जगत विजयी हैं। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हरा दिया, इंद्र को भी हरा दिया, यमराज को भी, मृत्यु को भी जीत लिया है। कि आपके तो भाग खुल गए कि आपको ऐसे व्यक्ति से विवाह करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवती परम्बा उस दानव किस प्रस्ताव के ऊपर बड़े प्रेम पूर्वक मुस्कुराए, थोड़े से हंसे, और उन्होंने उसको कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हे असुर, कि तुम महिषासुर को जाकर के बता दो कि मैं दानवों का नाश करने के लिए आई हूं, मैं विवाह करने के लिए नहीं आई हूं। अच्छा, देख लो देवी, महाराज तो बहुत क्रूर है, उनको गुस्सा आ गया तो फिर बच नहीं सकता उनसे कोई। हे दानव, कि तुम महिषासुर को जाकर के बोल दो कि जिधर भी मार्ग मिले उस तरफ चल दे, बस सीधा पाताल लोक चला जाए। नहीं तो मैं सीधा सीधा बोल रही हूं कि मैं तो दानवों का मर्दन करने के लिए आई हूं। और नहीं देवी, देख लीजिए, आप सोच लीजिए थोड़ा कि आपको दिक्कत नहीं तो आप मेरे साथ ही चले चलो, मैं आपको अपने साथ ही ले चलता हूँ। वहां पर जाके देखते हैं, करते हैं बातचीत जो भी होगी। भगवती जगदम्बा श्रेष्ठम स्त्री के स्वरूप में विराजमान थी। कि हे असुर, मैं तुमको अभी भी कह रही हूं कि तुम महिषासुर को जाकर के कह दो कि अपनी असुर सेना को लेकर के सीधा पाताल लोक चला जाए। ये तो मेरे हाथ से कोई बचने वाला नहीं है। और इससे पहले कि मेरे बाण तुम्हारे प्राण हर ले, तुम जाकर के ये सूचना अपने राजा को दो, अपने असुर राज को दो। और वो मंत्री पुनः उल्टे पांव दरबार में आया, महिषासुर के दरबार में, असुरों के दरबार में, और उसने कहा कि हे महाराज, वो तो बड़ी घमंडी स्त्री है, वो तो पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। होता ना कभी कभी छोटी सी बात होती है और बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। महाराज आपको तो गालियां निकाल दी उसने बोला कि ये वो। अच्छा, बड़ा गुस्सा आ गया महिषासुर को। और वो स्त्री जो है, वो सुंदरी जो है, वो असीम बल के अभिमान में चूर है। उसके 18 हाथ क्या हो गए, उसने धनुष बाण त्रिशूल शंख हाथ में क्या ले लिए, चक्र हाथ में क्या ले लिया। वो तो अपने आप को परम शक्तिशाली मान रही है कि महाराज आप तो जगत विजयी है, त्रिलोक विजेता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साधारण सी स्त्री आपको युद्ध का निमंत्रण भेज रही है। सीधा ऐसा ही बोल दिया कि युद्ध का निमंत्रण भेज, भड़का दिया।
जैसे शूर्पणखा ने रावण को भड़काया, मेरा तो लक्ष्मण ने नाक काट दिया। तो क्रोध के आवेश में आकर के जो निर्णय लिया जाए वो सदैव गलत ही होता है। क्रोधातुर होकर के जो कोई भी कार्य किए जाए वो सदैव गलत ही होगा। क्रोध प्राणों को भी हर लेता है और संतोष बड़ी बात है। मंत्री ताम्र को महिषासुर ने एक बार फिर कहा कि हे असुर ताम्र, कि अब तुम जाओ और उस स्त्री को प्रेम पूर्वक समझाओ, और अगर वो प्रेम से नहीं आती है तो बल से लाओ। तो ताम्र ने कहा ठीक है महाराज, प्रणाम किया महाराज को और अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के भगवती के धर्म में हाजिरी लगाने के लिए चले। बोले अपने माता की। जब ताम्र देवी भगवती ने जो स्थान ग्रहण किया हुआ था वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि भगवती सिंहारूढ़ है, शेर पे बैठी हुई है। और ताम्र भगवती जगदम्बा से बोला कि हे देवी, कि मैं महिषासुर का मंत्री हूं और परम बलशाली भी हूं, कि आपको मैंने जब प्रेम से महाराज ने संदेश भेजा तो आपने उसको ठुकरा दिया। अब आप ये निर्णय कर लो कि आप प्रेम पूर्वक चलेंगी या मैं बल से लेके जाऊं। गुस्से में आ गया ताम्र। कि हे देवी, महिषासुर से विवाह करना तुम्हारा सौभाग्य हो जाएगा। बड़े विकराल है वो, जब उनको गुस्सा आ जाता है ना तो वो कुछ नहीं देखते, पता नहीं क्या कर देंगे, वो हाहाकार मच जाएगी पूरे संसार में। इसलिए तुम आराम से ही चलो, नहीं तो फिर भी तो तुमको जाना ही है। ताम्र की बातें भगवती सुन रही है, कुछ नहीं बोला। कि हे देवी, ये तो महिषासुर है जो तुम्हारे रूप और सौंदर्य को देखकर तुम पे न्यौछावर हो गए हैं, नहीं तो उनको तो आपकी जैसी हजारों स्त्रियां मिल जाएंगी। परंतु उनका मन आप पर आया। तो देख लो देवी, अब आप निश्चित कर लो कि आपको क्या करना है। तो ताम्र की बात को सुन करके भगवती बोली कि तेरा जो राजा है ना वो मूर्ख है और वो मृत्यु को गले लगाना चाहता है। वो मुझे बुलाने थोड़ा आ रहा है, वो तो अपनी मृत्यु को ले जाने आ रहा है। इस प्रकार भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत गर्जना की। आकाश मंडल थरथरा गया माता की गर्जना से, शेर की दहाड़ से। भगवती को क्रोध आ गया। ऐसे और क्रोध के आवेश में भगवती ने जब अपने नेत्र ताम्र की तरफ किए तो ताम्र घबरा गया। तो बड़ी गुस्से में लग रही है, पता नहीं क्या कर डालेंगे। और 18 तो इनके हाथ हैं, एक साथ 18 अस्त्र चलाएंगे, 18 शस्त्र। अब क्या करें? लेकिन असुर हैं,
अभिमान नहीं छोड़ते, प्राण जाए पर अभिमान ना जाए। बोलिए अम्बे माता की। जान दे देंगे पर अभिमान नहीं छोड़ेंगे, घमंड नहीं छोड़ेंगे। तो ताम्र ने कहा कि हे देवी, कि तुम मुझे डरा रही हो कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भी ताम्र हूं और मेरे बाणों के प्रहार से हो सकता है कि तुम अपने आप को बचा लो। और इसी बात पर माता को और गुस्सा आया और माता ने जो धनुष पे बाण चढ़ा करके चलाया और सीधा ताम्र देवलोक। बोलिए मेरे मात की। ताम्र पहुंच गए हरिधाम। और जब महिषासुर को इसका पता चला तो महिषासुर ने दुर्मुख को भेजा, वास्कल को भेजा कि आप दोनों जाओ और उस घमंडी स्त्री को बलपूर्वक कैसे भी येन प्रकारेण, कैसे भी किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड जो भी हो, आप उसको लेके आओ बस। और गुस्से में, क्रोध में दोनों असुर निकले हैं, वास्कल और दुर्मुख। और वो दोनों मदोन्मत्त, अहंकार में मदोन्मत्त दानव युद्ध भूमि में पहुंच गए और वहां पर भगवती जगदम्बा विराजमान। और वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी से सीधा युद्ध करने लगे। वास्कल और भगवती जगदम्बा में घोर संग्राम छिड़ा। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नाम का वाण था, अर्धचंद्र नाम का वाण, जिससे भगवती ने वास्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। धनुष के टूट जाने पर वास्कल हाथ में गदा लेकर देवी पर झपट पड़ा, देवी को मार दिया। और देवी ने जब वास्कल को अपनी ओर आते हुए देखा तो देवी मां ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर भीषण प्रहार किया और उस प्रहार से वास्कल का अंत हुआ। वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख जो वहीं पर था, वो भी देवी से युद्ध करने लगा। चारों तरफ से देवी को घेर करके अपने सैनिकों को चारों तरफ से देवी पे बाण, गदाएं, भाले, तीर, तलवार, मायावी शक्तियों का प्रयोग किया गया। माया को चारों तरफ घेर दिया। अब भगवती अंबिका और दुर्मुख दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे तलवार से मुकुट सहित दुर्मुख का मस्तक धड़ से अलग कर लिया। बोलिए दुर्मुख मर्दे नमः। जयकारा जगत ज्योता वाली दा बोल साचे दरबार की जय। और बात यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। युद्ध में दुर्मुख के मारे जाने पर महिषासुर ने कहा कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक अबला नारी से, अबला स्त्री से इतने शक्तिशाली असुरों का वध हो गए। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। हारे भी तो किससे, कन्या से। कोई दान देवता होता, कोई दानव होता तो चलो, लेकिन एक स्त्री से हार गई। महिषासुर का सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराख्य बोला
बोला कि हे राजन, आप चिंता क्यों कर रहे हो कि अगर हमारे 2 असुर वीर गति को प्राप्त हो गए, अगर वो मर गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और एक स्त्री को मार डालने में कौन सी चिंता की बात है। मैं खुद जाऊंगा, मैं देखता हूं वहां पर जाकर के है क्या। मैं अवश्य ही उसका वध कर दूंगा, केवल आप मुझे आज्ञा दे। और आप तो चिंता बिल्कुल मत करें, आप यहाँ पर आराम से बैठे, आराम से आराम करें, आप बड़े आराम से सो जाइए। मैं देखता हूं जाके कि आखिर है कौन। इस प्रकार कह करके चिक्षुराख्य कुछ सैनिकों और ताम्राक्ष को साथ लेकर रथ पर बैठकर सम्रांगण में चल दिए, और बल के अभिमान में चूर उन दानवों ने भगवती जगदम्बा पर आते ही बाणों की कठोर वर्षा कर दी। देखो, युद्ध है तो बाण तलवार ही चलेगी, बातचीत कम ही चलती है युद्ध में। तो आकर के भगवती पराम्बा पर, जगत जननी पर बाणों की वर्षा कर दी। दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर थे, कोई कम नहीं थे। वो भी, जो भी शूरवीर भगवती से लड़ने के लिए आए, वो कोई कम तो थे नहीं, क्योंकि भगवती से युद्ध करना किसी निर्बल का काम नहीं है, बलवान ही देवी का सामना कर सकता है। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुंदर मुसल था। उसने उस मुसल से देवी के सिंह के मस्तक पर चोट कर दी, शेर के सर पे दे मारा उसने। इससे देवी की जो क्रोधा अग्नि थी वो और भड़क उठी। अभी तो देवी शांति थी, लेकिन जब सिंह के मस्तक पर मुसल से प्रहार किया तो देवी के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही, मानो प्रलय का माहौल बन गया। उन्होंने फौरन अपनी चमचमाती हुई तलवार से सीधा दानव का मस्तक धड़ से लगा। ताम्राक्ष के मारे जाने पर चिक्षुराख्य ने झट से तलवार उठा ली और भगवती जगदम्बा की ओर दौड़ पड़ा, और हाथ में तलवार लिए चिक्षुराख्य को अपनी ओर आते देख करके देवी भगवती ने उस पर 5 बाण छोड़े। एक बाण से उसकी तलवार के 2 टुकड़े हुए, दूसरे बाण ने उसके हाथों को काट दिया, अन्य 3 बाणों ने उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष दोनों का अंत हो गया, और इन दोनों के मारे जाने पर दानव सेना में भगदड़ मच गई, हाहाकार, त्राही त्राही मच गई। ऋषिगण, समस्त देवता, गंधर्व, सिद्धचारण, बेताल सब यह दृश्य देख करके भगवती चंडिका की जय जयकार करने लगे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जोर जोर से जयकारे लगने लगे मां भगवती की। आकाश मंडल से देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। गंधर्व, यक्ष, बेताल, जितने भी देवलोक में देवी देवता थे, उन्होंने सबने देवी का अभिनंदन किया।
देवी चंडिका के द्वारा चिक्षुराख्या और ताम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर के महिषासुर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उसने देवी का वध करने हेतु अमित बलशाली दैत्यों को रणभूमि में जाने की आज्ञा दी और देवी ने उनका भी वध किया। और जब असुर महिषासुर के पास आकर के रुदन करने लगे, रोने लगे और विनती करने लगे कि हे महाराज, कि स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप इससे लड़ने का मन हटा लो, आप हमें इससे लड़ना नहीं, हम लोग पातालों की चलते हैं। लेकिन कई बार अच्छी सलाह कोई लेता नहीं है। दानवों ने, उनके सैनिकों ने बड़ा प्रयत्न किया कि महिषासुर को समझाया जाए। ये कोई साधारण देवी नहीं है जिसने ताम्राक्ष, दुर्मुख, ताम्र और चिक्षुराख्य जैसे असुरों का वध कर दिया। ये कोई साधारण स्त्री थोड़ा है। क्योंकि हे दैत्यराज, ये भी कोई महिषासुर से कम थोड़ा थे, ये परम शक्तिशाली थे। परंतु यदि देवी ने इसका वध किया है तो अवश्य ही कोई अद्भुत प्रतिमा है जो यहाँ पर असुरों का संहार करने के लिए ही आई है। और उन्होंने पहली बार में ही मंत्री राज के हाथ संदेशा भेज करके यही कहा था कि मैं तो दानवों का समापन, असुरों की संहार करने के लिए आई हूँ। बोलिए अम्बे मां की। महाराज असिलोमा और विडालाक्ष युद्ध में भी मेरा जो दोनों असुर थे, असिलोमा और विडालाक्ष, ये दोनों भी मैदान में मारे गए। अब सारे असुर एक विनती ही कर रहे थे कि हे असुरराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो वो देवी किसी को छोड़ने वाली नहीं है, वो तो बड़ी गुस्से वाली है। हमने उसके शेर को क्या मार दिया, वो तो भड़क गई, वो तो आग ही बन गई। और उसमें साक्षात चंडिका मां का दर्शन किया, हमने प्रलय का दर्शन किया। सो हे राक्षस राज, आप अगर युद्ध का निर्णय बदल दें तो ये हित ही होगा। सैनिकों की बात सुनकर के महिषासुर अभिमान में मदोमंथ होकर के आग बबूला हो गया और उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं इस भैंसे के रूप में देवी के सामने जाऊंगा तो मुझे पसंद नहीं करेगी ना, कि भैंसा मेरे से कहां से शादी करने आ गया। तो उसने अपनी माया से अपना एक बड़ा सुंदर रूप बनाया। मेरे सिर पर सींग है, महिष हूं, और मेरे इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही निराश हो जाएगी। कुछ सुंदर सा रूप बनाता हूं ताकि हो सकता है कि देवी मुझे देख करके प्रसन्न हो जाए मेरे ऊपर, तो मेरी बात को मानी नहीं। बड़े बड़े सुंदर आभूषण, अलंकार, उत्तम वस्त्र पहन करके महिषासुर देवी के पास जाने की तैयारी करने लगे। और स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए रूप, लावण्य और चतुराई की आवश्यकता होती है। ऐसे रूप को देख करके तो पहले ही भड़क जाएगी, अपने मन में खिचड़ी पकड़ रही है कि कुछ तो किया जाए, देवी को माया में फंसाया जाए। माया भी थे तो माया तो उनका पहला ही काम था। तो महिषासुर ने मन में सोच करके भैंसे का रूप तज कर सुंदर मनुष्य का वेश धारण किया। अब उसके हाथ में अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित थे, एक राजा के समान दिखाई दे रहा था। और वह अभिमानी अपनी सेना को साथ में लेकर के जगदम्बा के सामने जा पहुंचा। देवी जगदम्बा ने जब देखा
कि महिषासुर आया है। देवी तो पहचाने कि उससे थोड़ा छुपा है, कुछ भी रूप बदल करके आया। और महिषासुर देवी के नजदीक आए और उसके साथ बहुत से सैनिक भी आ रहे हैं। तो देवी ने शंख बजाना शुरू कर दिया और महिषासुर भगवती जगदम्बा के पास आकर के बोला कि हे देवी, यह संसार जो है ये परिवर्तनशील है, कि सब कुछ बदलता ही रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है। पुरुष हो या स्त्री, सबके मन में सुख भोगने की इच्छा तो बनती ही है। और अगर मैंने भी सोच लिया तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? इंद्र आदि सभी देवता मुझसे पराजित हुए हैं और मैं आपसे विवाह रचना चाहता हूं। तो हे देवी, मेरी बात मान लो। मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न हैं, उन सबका उपभोग आप कर सकेंगी। मेरे घर में भंडार भरे हुए हैं, सोना चांदी धन रुपया मणियां, वो सब आपकी हो जाएगी। सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण, वहां दासियां आपकी सेवा करेंगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तो परम सुख का भोग करेंगे। इसलिए आप मेरी पटरानी बन करके चलो। देवी मां को कि मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर लो। देवी ने महिषासुर से कहा कि अरे मूर्ख, तू इसी समय पाताल में चला जा, इससे पहले कि तू मेरी क्रोधाग्नि में झुलस जाए। मैं अभी भी तुमको मार्ग दे रही हूं कि तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो मेरी क्रोधाग्नि से भस्म हो जाओगे। और अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो तुम मुझसे युद्ध करो, मैं भी तैयार हूं युद्ध के लिए। और तुम मुझे मृत्यु के घाट उतार कर और समस्त दैत्यों को मार करके ही मैं यहां से जाऊंगी, कि मेरा आने का उद्देश्य असुरों का नाश करना ही है। अब तुम सोच लो कि तुमको घर जाना है या प्राण गंवाने हैं। बोलिए अम्बे माता की। क्रोध में मां भगवती के नेत्र अग्नि जैसे दिख रहे थे, जैसे अग्नि आंखों में प्रज्वलित है, अग्नि आंखों में जल रही है। और जब जब दैत्यों ने संतों को कष्ट पहुंचाया है, तब तक मैंने उनकी रक्षा की है। देवी मां कह रही है महिषासुर को कि आपने संसार में उत्पात मचा करके रखा है। तपस्या करना अच्छी बात है, तपस्या करके वर लेना भी अच्छी बात है, परंतु अपने बल का अनुचित उपयोग करना ये तो बहुत गलत है। कि आपने संसार के साधु संतों को, ब्राह्मणों को और यहाँ तक कि आपने देवलोक में सभी देवताओं को भी दुखी करके रखा है, परेशान कर दिया है। और जहाँ पर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ पर आपकी जगह नहीं है, आप वहां पर राजा बन करके बैठे हो। कि जिस स्थान पर जिस व्यक्ति विशेष की आभा होती है, वहीं पर वही अच्छा लगता है। कि देवताओं के महल में देवराज का ही काम है,
और तुम जैसा कोई महिषासुर आकर के राजा बन गया और सब देवी देवताओं को दुखी कर दिया, अपने वश में कर लिया, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैं अभी भी बार बार यही कह रही हूं कि सब दुष्टों का संहार मेरे हाथ से होगा, मैं सबको मार दूंगी। और जब जब इस पृथ्वी पर, इस संसार में जीवों पर या मनुष्यों पर कोई भी कष्ट आए हैं, तब तब मैंने अनेकानेक रूप धरे हैं, मैंने अनेकानेक शरीरों को धारण किया है। और भगवती जगदम्बा के इस प्रकार कहने पर महिषासुर क्रोध में आ गया, बोला कि हे देवी, कि तुम अभिमान में मदोन्मत्त हो, कि तुम अभिमान में चूर हो गई हो, तुमको दिख नहीं रहा कि तुम किससे बात कर रही हो। कि महिषासुर हूं मैं, जगत विजय, त्रिलोकी विजय, जिसने त्रिलोक पर विजय की हुई है, और तुम साधारण सी स्त्री मुझे ज्ञान बांटने चली हो। क्रोध में आकर के महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से समारांगण में उपस्थित हो गए। भगवती जगदम्बा में और महिषासुर में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। और इसी समय दुर्धर भी आ गया, दुर्धर नाम का एक राक्षस, और वह देवी भगवती पर अपने तीखे बाण चलाने लगा। और इस पर देवी ने अपने चमकीले बाणों से दुर्धर के बाणों का उत्तर दिया, और देवी के बाणों से दुर्धर के प्राण बखेर हुए। इसके बाद त्रिनेत्र भगवती से युद्ध करने लगा, और भगवती ने त्रिनेत्र के बाणों को अपने तीखे बाणों से काट डाला तथा अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को भी मार डाला। त्रिनेत्र भगवान शंकर को नहीं, त्रिनेत्र नाम का एक असुर था, त्रिनेत्र को भी जगदम्बा ने मार डाला। अब भगवती से युद्ध करने के लिए अंधक नाम का दैत्य वहां पर उपस्थित हुआ, और अपने लोहे की गदा से भगवती के सिंह के मस्तक वार करने लगा। सिंह ने, भगवती मां के सिंह ने, शेर ने क्रोध में आकर के उसे अपने नखों से अंधक दानव को चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। उस सिंह ने बड़े उच्च स्वर से, बड़े दीर्घ स्वर से दहाड़ लगाई। पूरे असुर राज, पूरी असुर सेना थरथरा उठी कि देवी तो गुस्से वाली है ही है, लेकिन इसका जो जिसपे ये बैठी है ये तो उससे भी शक्तिशाली है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी ऐसे ही निकल जाए। अनेकों राक्षसों के युद्ध में मारे जाने पर महिषासुर को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, और महिषासुर ने भी अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सोचा पहले इसके रथ को ही मारूं, इसके रथ को ही तोड़ूं, उसके वाहन को ही जोड़ूं, क्या पता यही इसका बल हो। और इससे सिंह क्रोध में भरकर अपने नखों से उस दानव को फाड़ डालने के लिए, उस दानव को चीरने के लिए, मारने के लिए तैयार हो गया। इस पर महिषासुर ने पुरुष की आकृति को त्याग कर पुनः अपना पुराना भी महिष रूप धारण किया, बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा। आकृति को त्याग कर स्वयं भी सिंह की आकृति धारण कर ली और अपने आप ही शेर का ही रूप धारण कर लिया। माया भी है
कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। पुरुष का रूप त्याग करके महिष का रूप धारण किया और महिष का रूप त्याग करके पुनः दोबारा सिंह का रूप धारण किया और महिषासुर के सिंह बन जाने पर देवी भगवती क्रोध में भर गई। महिषासुर की सिंह की आकृति त्याग कर हाथी बन गया, उसके बाद हाथी रूप भी त्याग कर फिर से मनुष्य बन गया और अपने हाथ में एक पर्वत शिखर को उठा करके भगवती जगदम्बा की तरफ उछाल दिया। अलग अलग वेश धारण कर रहा है अपनी माया से, बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ करके देवी की ओर चला दिया। इस पर भगवती का सिंह उछला और पुनः हाथी बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नाखूनों द्वारा उसे चीर फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप तजकर अत्यंत भयानक सर्प बन गया। तब देवी के सिंह को मारने का प्रयत्न करने लगा। देवी ने तुरंत तलवार से उसके मस्तक पर वार किया और महिषासुर पुनः एक बार फिर अपने वास्तविक रूप में महिष रूप में आ गए। भैंसे की आकृति धारण कर ली और अपने सींगों से देवी को मारने के लिए दौड़ा। भगवती जगदम्बा उसी क्षण त्रिशूल लेकर महिषासुर पर झपटी। उन्होंने उसकी छाती पर अपने त्रिशूल से वार किया। इससे महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक क्षण के लिए अब वह अचेत हो गया, परंतु वह फिर उठा और अपने पैरों से देवी के ऊपर प्रहार किया। देवी को अपने पैरों से मारने लगा। तब जगत भगवती जगत जननी पराम्बा ने अपने हाथ में चक्र धारण करके उस महिषासुर पर छोड़ दिया और चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार से मारे जाने पर शेष बचे हुए दानव भय से कांप उठे और वे सब डरकर पातालों को प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार महिषासुर का अंत देख करके इंद्र प्रभृति की समस्त देवताओं को अपार हर्ष हुआ और वे सब मिलकर जगदम्बा की स्तुति करने लगे। बोलिए महिषासुर मर्दिनी की जय, बोलिए जगदम्बा मात की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली,